राजस्थान को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। पीएम मोदी कल कॉलेज का संगे बुनियाद रखेंगे। दौसा समेत 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली संगे बुनियाद रखेंगे पीएम। प्रोग्राम में सीएम गहलोत समेत कई लीडर जुड़ेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान को मेडिकल कॉलेजेस की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी कल कॉलेजेस का संगे बुनियाद रखेंगे। इसके साथ ही दौसा समेत 4 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस का वर्चुअली संगे बुनियाद रखते हुए नजर आएंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। प्रोग्राम में सीएम गहलोत समेत कई लीडरान जुड़ेंगे। शिलान्यास होना दौसा जिले के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इस कार्यक्रम में वर्चुअल सम्माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और साथ ही उन्होंने ये तय किया कि वहाँ से केंद्र से हमारी एमओएस डॉक्टर भारती पवार इसमें सम्मिलित हो रही हैं, जो यहाँ खुद उपस्थित रहकर इसका भूमि पूजन का रस्म को पूरे राजस्थान के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 4-5 का कल शिलान्यास होगा और इसमें माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षता करेंगे। हम यहाँ से जुड़ेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात हमारे दौसा जिले को है। भारत सरकार राजस्थान सरकार के 50-50 बजट के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद में ये महामारी को देखते हुए ये बहुत एक अच्छा अवसर है कि हमारा मेडिकल कॉलेज चालू होने चाहिए। तो राजस्थान को मेडिकल कॉलेजेस की सौगात मिलने जा रही है। कल पीएम मोदी कॉलेजेस का संगे बुनियाद रखते हुए नजर आएंगे। दौसा समेत 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली संगे बुनियाद रखेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। दौसा जिला सहित प्रदेश के 4 जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली रूप से मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखेंगे। कहीं न कहीं दौसा जिले में NH-21 पर बनने वाली इस मेडिकल कॉलेज की बड़ी अहमियत है। मेडिकल कॉलेज के शुरू होने के बाद यहाँ पे रेफर टू जयपुर की समस्या खत्म होगी, तो वहीं सड़क हादसों का शिकार हुए लोगों को भी त्वरित इलाज मिल सकेगा, जिससे उनकी जान बच सकेगी। आधारशिला कार्यक्रम को लेकर दौसा जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। लक्ष्मी अवतार शर्मा, जी मीडिया, दौसा। पीएम मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी केदारनाथ धाम भी जा सकते हैं और वहां पर चल रहे नए तामीराती काम का भी जायजा ले सकते हैं। बीजेपी के रियासती सदर मदन कौशिक ने उनके दौरे की तस्दीक की है। हालांकि पीएम के प्रोग्राम की डिटेल आना अभी बाकी है। सीएम पुष्कर धामी ने बताया है कि पीएम मोदी का ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम है। स्वरूप नहीं आया है, लेकिन वो आ रहे हैं 7 तारीख को। इतना भी हुआ केदारनाथ जा सकते हैं। अब ये भी जानकारी में जब आएगा तब बताऊंगा। नहीं, वो तो विशुद्ध रूप से उनका पहले से निर्धारित कार्यक्रम है और अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है, तो उसके बाद ही जब मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ पाएगा तभी उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को लखनऊ दौरे पर जाएंगे और यहां वो आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में हिस्सा लेंगे। लखनऊ में पीएम मोदी के इस्तकबाल की तैयारियां शबाब पर है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पीएम मोदी का मिशन यूपी। योगी के रथ के सारथी होंगे पीएम मोदी। 2022 में यूपी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की फतह के लिए वजीर आजम मोदी ने प्लान तैयार कर लिया है, जिसे तोड़ना ऑपोजिशन के बूते की बात नहीं। और अगर ऑपोजिशन को सत्ता की चाबी चाहिए तो पीएम मोदी के इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। यूपी में होने वाले असेंबली इंतखाबात को देखते हुए पीएम लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं और यूपी इंतखाबात में जीत को यकीन दहाई करने के लिए पीएम मोदी लगातार यूपी के लोगों को कई सौगात दे रहे हैं। वजीर आजम मोदी एक बार फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को लखनऊ का दौरा करेंगे और यहां अर्बन कॉन्क्लेव प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिन का आयोजन। लगभग 2 घंटे तक प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे वजीर आजम मोदी। वजीर आजम आवास योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल बातचीत करेंगे। 75,000 गरीबों को सौंपेंगे आवास की चाबी। मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं 2.5 लाख रुपए। 10 शहरों के लाभार्थियों का चयन होना बाकी। रियासत के 7 शहरों को मिलने वाली 150 इलेक्ट्रिक बसों को वजीर आजम वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही लखनऊ में शहरी विकास की स्कीम्स की नुमाइश भी लगेगी।
जिससे जुड़ी कई स्कीम्स का इफ्तिताह पीएम मोदी करने वाले हैं। जरा के मुताबिक वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस बार एयरपोर्ट से शहर तक सड़क के रास्ते नहीं आएंगे। एयरपोर्ट पर ही चौपर रहेगा, जिसमें बैठकर वो सीएम हाउस के पास लमोर्टिनियर मैदान तक आएंगे। यहाँ से सड़क के रास्ते के जरिए वो इंदिरा गांधी फाउंडेशन पहुँचेंगे। यूपी असेंबली इंतखाबात में अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में वजीर-ए-आज़म मोदी के यूपी दौरे अब बढ़ने लगे हैं। इस महीने पीएम मोदी ने अलीगढ़ का दौरा किया था। 14 सितंबर को अलीगढ़ में उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद रखी थी। कुल मिलाकर बीजेपी अब पूरी तरह से इंतखाबी मोड में आ गई है। पीएम के ताबड़तोड़ यूपी दौरे सबसे बड़े रियासत की इंतखाबी हलचल की ओर इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के बाराबंकी में सीएम योगी ने 200 से ज्यादा मंसूबों को लॉन्च किया और संग बुनियाद भी रखा। इस दौरान सीएम योगी ने एक प्राइवेट कंपनी की बेकरी की यूनिट का भी इफ्तिताह किया। इस यूनिट के शुरू होने से तकरीबन 1000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस यूनिट की लागत यहां 340 करोड़ रुपए है। लगभग अकेले आज ही इस जनपद में 600 करोड़, लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम एक साथ संपन्न हो रहा है। जो बची हुई योजनाएं हैं, हम उनके साथ आपके पास आए हुए हैं। इसमें सड़क की परियोजना भी है, यहां पर हॉस्पिटल की भी परियोजनाएं हैं, ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई भी है, शहरी विकास से भी जुड़ी हुई है, शिक्षा से भी, स्वास्थ्य से भी, स्वावलंबन से भी, पर्यटन विकास से भी और साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाली परियोजनाएं भी यहां पर एक साथ लोकार्पित और शिलान्यास की जा रही है। और कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के बीच नाराज लीडरान का G23 ग्रुप फिर सरगर्म हो गया है। जी हां, और पंजाब कांग्रेस के साथ साथ सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बादल के बीच एक के बाद एक सवाल भी उठने लगे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने जहां फौरन CWC की मीटिंग बुलाने की मांग की है, तो कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ रहे लीडरान को लेकर क्यादत पर ही सवाल उठा दिए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी से नाराज चल रहे अपने भी सरगर्म हो गए हैं। पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को लिखकर CWC की हंगामी मीटिंग बुलाने की मांग की है। वहीं G23 ग्रुप के अहम लीडर कपिल सिब्बल सीधे क़यादत पर सवाल खड़े करते नजर आए। सिब्बल ने कहा कि पार्टी खोखली हो रही है और समझ में नहीं आता फैसले कौन ले रहा है। एक एक कर पार्टी के अहम लीडर दूसरी पार्टियों का हिस्सा बनते जा रही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आखिर कोई कितना इंतजार करेगा। जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए, और जो लोग ये समझते हैं इनके खासम खास नहीं हैं, वो आज भी इनके साथ खड़े हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए, और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। तो सवाल उठता ये है कि क्यों जा रहे हैं लोग। इस मौके पर सिब्बल ने नाराज लीडरान को बागी बताने वालों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो जी हजूरी नहीं, कांग्रेस की बेहतरी सोचने वालों में है। उनकी निंदा भी कर सकते हैं कि क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन शायद हमें ये भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब in our party at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. गुलाम नबी आजाद और सिब्बल के बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब गोवा के साबिक CM लुइस जिन्हो फ्लेरिया TMC में शामिल हुए हैं।
और पंजाब के साबिक सीएम कैप्टन अमरिंदर को लेकर भी अटकलें सरगर्म हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के बीच नाराज लीडरान का G23 ग्रुप फिर से सरगर्म हो गया है। पंजाब कांग्रेस और सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बादल के बीच एक के बाद एक सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने जहां फौरन CWC की मीटिंग बुलाने की मांग की है, तो वहीं कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ रहे लीडरान को लेकर क़यादत पर ही सवाल उठा दिए हैं। सीनियर लीडर के बयान से नाराज कांग्रेस कारकुनान ने मुखालिफत की है। कपिल सिब्बल के घर के बाहर हंगामा कर रहे कारकुनान को बड़ी मुश्किल से रोका गया। उनका कहना है कि कपिल सिब्बल को जो बात कहनी है वो आला कमान के सामने रखे। ऐसे बयान देकर आला कमान पर सवाल उठाने की मजम्मत करते हैं वो। मैं गांधी वफादार, गांधी परिवार का वफादार हूँ, पार्टी का वफादार हूँ, पार्टी का वफादारी कर रहे हैं। मिला कुछ है लेकिन पार्टी में जिएंगे, पार्टी में मरेंगे। कपिल सिब्बल जैसे गद्दार आदमी जो इनको हम कैजुअल सुन करने आए हैं। चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट, चांदनी चौक का बुरा हाल कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। चांदनी चौक को बर्बाद करने वाला कपिल सिब्बल है। इनको पार्टी ने सब कुछ दिया, गांधी परिवार ने सब कुछ दिया, इतनी इज्जत सम्मान दी, इनको इज्जत सम्मान रास नहीं आई। इनको गद्दार है, ये गद्दार। विरोध इस बात का है कि कपिल सिब्बल जी को अपने स्टेटमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि उनका स्टेटमेंट क्या है कि उन्होंने जिस पार्टी ने उनको कपिल सिब्बल बनाया, आप वो उसी पार्टी की जड़ें खोखले करने पे लगे हुए हैं। एटलीस्ट वो पार्टी के लिए कुछ काम तो करें। अगर मैं उनकी चांदनी चौक लोकसभा से उनकी लोकसभा में एक भी कार्य नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान तहरीक के सबब बंद रास्तों को खुलवाने का मामला है। दिल्ली की सरहदों पर बंद रास्तों को खुलवाने की मांग वाली अर्जी पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये अहम समाअत, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। रास्तों को खुलवाने से जुड़े हुआ ये पूरा मामला है। दिल्ली की सरहदों पर जो रास्ते बंद हैं उनको खुलवाने की मांग वाली अर्जी पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। वाज़ेह रहे कि किसान तहरीक की वजह से दिल्ली के कई अहम जो बॉर्डर्स हैं वो बंद है। इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसको लेकर रास्तों को खुलवाने की मांग वाली अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है ये देखना लाजमी होगा। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की इंतखाबी किस्मत का फैसला कल ईवीएम में बंद हो जाएगा। भवानीपुर समेत रियासत के 3 असेंबली सीटों पर होने वाले जिमनी इंतखाब के पहले मौसम ने इंतजामिया की परेशानी बढ़ा दी है। रियासत के कई इलाकों में बने चक्रवात से कई जगह बारिश हो रही है। हालांकि इलेक्शन ड्यूटी में तैनात मुलाजिमों को इलेक्शन सामानों के साथ रेन कोट भी दिया जा रहा है। याद रहे कि नंदीग्राम से हार के बाद सीएम ओहदे का हलफ लेने वाली ममता बनर्जी अपनी आबाई सीट भवानीपुर से इंतखाबी मैदान में है, जहां उनके खिलाफ बीजेपी और बाया महाज ने भी उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल मान के जो काम हो सकता है यहाँ पर सभी हो रहा है। अब क्या क्या दे रहे हैं साथ में? अभी थर्मोमीटर भी है, वो भी हाँ, थर्मल गन, ये जो तो बारिश हो रहा है इसलिए रेनकोट वगैरह सभी कुछ दे रहा है। और कहते हैं कि सियासत में सब कुछ चलता है। लीडरान पर स्याही फेंकने, जूता चप्पल फेंकने जैसे मामले अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रही हैं जिसे देखकर जोश से भरे हामी अलर्ट हो जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सीएम के स्टेज से गिरते एक बीजेपी लीडर का ये वीडियो रियासत के खरगोन का है, जहां शिवराज सिंह चौहान के जन दर्शन यात्रा के दौरान स्टेज से नीचे गिर पड़े। दरअसल बीजेपी के मकामी लीडर स्टेज से शिवराज सिंह के लिए नारे लगवा रहे थे। प्रदेश का नेता कैसा हो, जोश में ये नारे लगवाते हुए वो आगे आए और ये देखना भूल गए कि अब स्टेज की हद खत्म हो चुकी है
नेताजी के मंच से नीचे गिरते ही तकरीब में मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे। हालांकि वहां मौजूद पुलिस एहलकार और कुछ लीडरान संभालने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक तो नेताजी स्टेज के नीचे आ चुके थे। जोश से लबरेज मकामी बीजेपी लीडर जगदीश जायसवाल की ये तस्वीरें देख दूसरे लीडर जरूर सबक ले सकते हैं कि अपने कायद के लिए जोश में होश बरकरार रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बारामूला जिले के पट्टन के नहालपोरा इलाके में 12 घंटों तक हिफाजती दस्तों का सर्च ऑपरेशन चलाएगा। मिलिटेंट्स के छिपे होने की खुफिया इत्तला के बाद हिफाजती दस्तों ने मंगल की शाम को ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो अगले दिन दोपहर तक जारी रहा। इस वक्त मौजूद है नहालपोरा पट्टन में, जहां पे सुरक्षा बलों को यहाँ पे इनपुट्स मिले थे, यहाँ मिलिटेंट की मौजूदगी है। तो उसके बाद यहाँ पे पूरे इलाके को यहाँ पे कार्डन अप किया गया है। इस तरह से आपको बताते चले लगातार इस इलाके में अब सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे सुरक्षा बलों को जो इनपुट्स है कि यहाँ पे 2 या 3 मिलिटेंट होने की जो खबर है, उसके बाद यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात के दौरान यहाँ पे सर्च ऑपरेशन लगा है। अभी लगातार अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें, सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। डोर टू डोर अब सर्च ऑपरेशन जो है, अब घर के अंदर जाकर अब सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। इस तरह से आपको बताते चले कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मिलिटेंट की मौजूदगी है, उस हवाले से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी हो। इसमें अगर हम बात करें 29 RR की बात करें, SOG की बात करें या CRPF की बात करें, लगातार लगी हुई है सर्च ऑपरेशन में। अभी ये देखने वाली बात होगी क्या सुरक्षा बलों को यहाँ पे कामयाबी मिल पाएगी या नहीं। ये सागर, जी मीडिया, नहालपोरा। जम्मू कश्मीर के साबिक CM और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें एक बार फिर से नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा ने कहा है कि त्राल में फौज ने मुबैना तौर पर जिस कुनबे के साथ मारपीट की थी, उस कुनबे से मिलने वो त्राल जा रही थी, लेकिन उन्हें इससे रोकने के लिए घर में बंद कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने मंगल को इल्जाम लगाया था कि फौज के जवानों ने पुलवामा के त्राल में एक कुनबे के साथ मारपीट की और इसमें कुनबे की एक खातून को चोट लगी है। मुफ्ती ने कहा था कि वो बुध को मुतासिर कुनबे से मिलने जाएंगी। बुध को मुफ्ती ने ट्वीट किया, फौज की जानिब से मुबैना तौर पर एक कुनबे से मारपीट के बाद मेरे त्राल दौरे पर जाने की वजह से आज मुझे मेरे घर में बंद कर दिया गया है। ये कश्मीर की असली तस्वीर है। भारत सरकार को यहां आने वाले डेलीगेशन को पिकनिक टूर की बजाय ये तस्वीर दिखानी चाहिए। अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने डाक बंगलों पर महकमा बिजली के ओहदेदारों के साथ बैठक की। बैठक में अनंतनाग और कुलगाम के DDC मेंबरान ने भी हिस्सा लिया। कुलगाम के DDC मेंबरान ने इस दौरान कुलगाम के ओहदेदारों की मीटिंग में शामिल न होने से नाराजगी जताई। उनका कहना था कि जब ओहदेदारों को मकामी लोगों की परेशानी के बारे में जानकारी ही नहीं मिलेगी तो वो उसका हल कैसे करेंगे। इसका मसला ये है कि जो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट में, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 2 डिस्ट्रिक्ट में बांटी हुई है। जैसे हमारे PDD वो कुलगाम पड़ता है, हेल्थ हमारा कुलगाम पड़ता है, पुलिस हमारा कुलगाम पड़ता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हमारा कुलगाम पड़ता है। जब अनंतनाग काउंसिल से चिट्ठी निकलती है किसी भी डिपार्टमेंट को, जैसे आज PDD की थी, खाली मैं वो एक DDC मेंबर हूँ जिसे 2 डिस्ट्रिक्टों में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बटी है, एक तो अनंतनाग में और दूसरी कुलगाम में। ड्रेनेज सिस्टम का माकूल इंतजाम न होने के सबब अक्सर इलाकों में बारिश के दिनों में लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। गुज़िश्ता दिनों मेंढर में अचानक हुए तेज बारिश से इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। सिर्फ 2 घंटे की ही बारिश में हालात ये हो गए कि लोगों के घरों और दुकानों पर पानी दाखिल हो गया। मकामी लोगों का कहना है कि बारिश होने पर इलाके में ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो जाती है। मकामी लोगों ने जिला और UT इंतजामिया से ड्रेनेज सिस्टम सही करने का मुतालबा किया। ने भी इतनी वीकनेस में पाई कि आज ने दिन जो है तमाम जितनी जड़ियाँ दुकान है, जड़ियाँ मार्केटा और इस सिलसिले पानी सैलाब जो है अंदर लोगों ने तबाह बर्बाद माल जितना भी है लोगों ने तबाह बर्बाद हुई है। और जरा जड़ियाँ दुनिया मार्केटा ने पानी और दुनिया मार्केटा ने भी उसने छोड़िया जरा के उन्होंने तबाही बर्बादी हुई है। बारिश हुई है, अचानक बारिश हुई है, यहाँ कोई भी बंदोबस्त नहीं है जो इंतजामिया मेंढर है, इसकी वजह से लोगों का काफ़ी दुकानों के अंदर पानी का कोई नाली नहीं है, तो कुछ भी बंदोबस्त नहीं है, तो इससे बड़ा नुकसान हुआ।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में नए सियासी महाज की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। शिवपाल के घर ओवैसी, ओपी राजभर और चंद्रशेखर मिले हैं। असेंबली इलेक्शन की तैयारियों पर चर्चा की अटकलें लगाई जा रही हैं। चारों लीडरान के दरमियान 2 घंटे 40 मिनट तक मीटिंग चली है, बातचीत हुई है। तो ये नए एक सियासी महाज की सुगबुगाहट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। शिवपाल के घर पर ओवैसी, ओपी राजभर और चंद्रशेखर ने मुलाकात की है। ये मुलाकात कई सियासी मायनों में अहम मानी जा रही है। और आज आलमी यौम कल्ब है। हर साल 29 सितंबर को लोगों को दिल की बीमारियों के बारे में बेदार करने के मकसद से वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस खास दिन पर हम आपको दिल से जुड़ी तमाम बातों के बारे में बताएंगे, जिस पर ध्यान देना आपके लिए बेहद जरूरी है, खासकर नौजवानों के लिए। देखिए तफसीली रिपोर्ट। कुछ साल पहले तक हार्ट अटैक की बीमारी को बुढ़ापे की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से नौजवानों में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, ये फिक्र बढ़ा रहा है। ऐसा ही मामला दिल्ली से भी सामने आया था, जहां सिर्फ 25 साल के लड़के को हार्ट अटैक आया। हालांकि डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। कई नौजवानों को गुज़िश्ता कई बरस में हरकतें कब्ल बंद होने के मामले सामने आए हैं। सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के मामले बढ़ने लगे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो नौजवानों में स्मोकिंग, शराब और स्ट्रेस लेना इसकी वजह है। ऐसे कई तरीके हैं जिन पर अमल कर हम और आप दिल की बीमारी से बच सकते हैं। जरूरत है इन्हें ध्यान से सुनने की, और इससे भी ज्यादा जरूरत है डॉक्टर्स की सलाह पर अमल करने की। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कैसे रखें दिल को सेहतमंद। स्मोकिंग ना करें, रोजाना एक्सरसाइज करें, तनाव ना लें, फल और सब्जियां खूब खाएं, कार्बोहाइड्रेट, नमक, तेल कम खाएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से कम रखें, पूरी नींद लें, रेगुलर चेकअप करवाएं। इन सब बातों को मानकर आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। अपने दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अगर नौजवान अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाएंगे तो इस खतरे को दूर किया जा सकता है। अगर नौजवान हेल्दी डाइट के साथ एक्सरसाइज या योगा करें तो हार्ट अटैक जैसे बड़े खतरे से बचा जा सकता है। आलमी यौम क़ब्ल पर जी सलाम आपसे अपील करता है कि अपने दिल और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।